जो भी पोल्यूटिंग सेक्टर्स हैं, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो, चाहे वो एक बड़ा एग्री बिजनेस हो जिसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पर्यावरण के ऊपर में, कैसे हम उससे दूर जा सकें जिस ताकि एक जस्ट ट्रांजिशन हो, क्योंकि हम तुरंत उसको नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उस पर निर्भर करते हैं। हमारा एनर्जी सोर्स है फॉसिल फ्यूल, अभी हमारी इकोनॉमी उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, और रेवेन्यूज हैं जो खास तौर से फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका रेवेन्यू जुड़ा हुआ है। तो एक प्लान बनाना होगा जो कि मिसिंग है अभी। इसलिए जरूरी है कि एक जस्ट ट्रांजिशन पे एक मैकेनिज्म बने। दूसरा कि फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन से दूर जाना जरूरी है, क्योंकि वही सबसे बड़ा कारण है इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का। तो कैसे हम उससे दूर जाएं, उस पर एक रोड मैप बनना बहुत जरूरी है। और इस वक्त कोलंबिया ने लीड ली है और ब्राजील भी बहुत सीरियस है इसको लेकर के। अब देखना यह है कि क्या हम बेलेम को छोड़ने से पहले एक रोड मैप अग्री करते हैं कि नहीं। और तीसरा जो कि इन सब मुद्दों से जुड़ा है वो है फाइनेंस का मुद्दा। अगर अमीर देश विकासशील देशों को पैसा नहीं देते हैं तो वो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि ना कि सिर्फ उनको जीवाश्म ईंधन से दूर जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना है जिसके लिए भी पैसा चाहिए, और खास तौर से अनुकूलन, जिस तरह की तबाहियां हो रही हैं उससे जूझने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। $300 बिलियन प्रति वर्ष ऐसा यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है। और तीसरा, जिस तरह की तबाहियां हो रही हैं उससे उभरने के लिए, दोबारा से नया जीवन शुरू करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज, कि जब लॉस एंड डैमेज हो रहा है तो कैसे उससे उभरें, उसके लिए पैसा। तो फाइनेंस तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल हमको उसमें दिख रही है।